वट सावित्री व्रत की पूजा में उपयोग की जाने वाली सामग्री और विधि अत्यंत विधिपूर्वक और परंपरा के अनुसार होती है। इस पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में शामिल है 8 बांस के पंखे, 8 डाली, पूजा की टोकरी, एक बोहनी जिसमें लावा और बड़ा रहते हैं, अहिवात, धूप, उड़द दाल के फुलाकर बनाए गए 14 बड, सूत की डोरी, 2 सरवा, पीतल या मिट्टी का बर्तन, मिट्टी से बना नाग नागिन का जोड़ा, केले का पत्ता, चावल से बना हुआ लावा, एक सरवा में दही, भिगोकर फुलाया हुआ मूंग, फुलाया हुआ चना, लाल कपड़ा, कन्या पुतरा, गुड़िया जैसे प्रतीक, साजी, डिब्बी जिसमें कन्या पुतरा होते हैं, अरवा चावल, एक जोड़ी जनेऊ और साबुत सुपारी, फल, फूल, मिठाई, कच्ची हल्दी, दूब घास, धनिया, बिन्नी, लाल कपड़े में चावल, दूब, हल्दी बांधकर बनाई गई गठरी और दूध। पूजा से एक दिन पहले की तैयारियों में कन्या स्नान कर अरवा भोजन करती है और शाम को देवी भगवती, भगवान शिव, ब्राह्मण, हनुमान और गौरी के गीत गाए जाते हैं। दूब, कच्ची हल्दी और धनिया मिलाकर मिट्टी की गौरी बनाई जाती है, जिसे एक सिक्के पर सरवा में स्थापित कर पान के पत्ते से ढक दिया जाता है। फिर पान के पत्ते पर सिंदूर की गद्दी रखी जाती है और उसे लाल कपड़े से ढककर देवी के पास रखा जाता है। उड़द दाल से 14 बड़ बनाकर उन्हें सूत की डोरी में बिना सुई के पिरोया जाता है और ये माला बोहनी के मुंह पर बांधी जाती है। केले के पत्ते पर सिंदूर और काजल से विश विश हारा लिखा जाता है और रात में मूंग व काले चने को पानी में भिगोकर फूलने के लिए रखा जाता है। वट सावित्री के दिन नवविवाहिता कन्या स्नान कर ससुराल से आए नए वस्त्र पहनती है, श्रृंगार करती है और खोइछा यानी पूजा सामग्री लेकर देवी भगवती की पूजा करती है। हाथ में साजी और सिर पर बोहनी लेकर वह देवी के चरणों में प्रणाम करती है। फिर सभी महिलाएं वट वृक्ष के नीचे जाती हैं। बोहनी में रखा लावा निकालकर केले के पत्ते पर रखा जाता है और बोहनी में पानी भर दिया जाता है। वट वृक्ष के नीचे अरिपन यानी रंगोली बनाई जाती है, जिस पर 7 पंखे रखे जाते हैं और 7 डाली में फुलाया हुआ चना, फल और मिठाई रखी जाती है। वट वृक्ष के नीचे अहिवात यानी धूप जलाया जाता है। एक डाली में चावल, सुपारी, जनेऊ, पैसा, फल और मिठाई रखकर पूजा के बाद पंडित को दिया जाता है। आम के पत्ते पर 7 जगह फुलाया मूंग और फल मिठाई का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। एक पंखा और एक आम के पत्ते पर 5 स्थानों पर सिंदूर लगाकर वट वृक्ष की जड़ में रखा जाता है। अरिपन पर विष विषहारा लिखा पत्ता रखा जाता है और उसके ऊपर मिट्टी का विष विषहारा यानी नाग नागिन स्थापित किया जाता है। कन्या एक बड़ के पत्ते को अपने बालों में खोंचती है। पूजा के पश्चात कन्या गौरी के समक्ष अपने मायके और ससुराल की महिलाओं को नवेद अर्पित करती है तथा फूल और सिंदूर से गौरी की पूजा करती है। फिर वह हाथ में बिन्नी लेकर और जांघ पर बोहनी रखकर व्रत कथा सुनती है। कथा सुनने के बाद साड़ी के पल्लू में आम और सिंदूर की गद्दी लेकर मौली यानी पवित्र धागा से वट वृक्ष की 5 बार परिक्रमा करती है और फिर पंखे से वट वृक्ष की 3 बार वंदना करती है। इसके पश्चात वह स्वयं अपने पुतले रूपी पति के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरती है। फिर सभी नैवेद्य प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं और विष विषहारा को दूध और लावा अर्पित किया जाता है। इसके बाद बोहनी में बंधे बड़ को अपने बाएं हाथ की अंगुलियों, अंगूठा और अनामिका से तोड़कर एक बार आगे और एक बार पीछे फेंकते हुए मंत्र बोला जाता है। बड़ लिए पीछे की ओर फेंकते समय, आगे की ओर फेंकते समय। फिर बोहनी को सिर पर उठाया जाता है, साजी हाथ में ली जाती है और भगवती के घर लौटा जाता है। वट वृक्ष के नीचे रखी डाली भी उठाकर भगवती घर में स्थापित की जाती है। देवी के चरणों में 7 अहिवाती डाली चढ़ाई जाती है और सभी बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है।